सो हेलो दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कैसे करें। कुछ बहुत सारे बच्चों के ये डाउट्स है कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें जिससे कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हम टॉपर बन सकें और अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें। तो इन सारे डाउट्स को लेकर आज की इस वीडियो में आया हूँ जिससे कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे 2023 बोर्ड परीक्षा को लेकर। तो बिना टाइम गवाए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट और देखते हैं कौन से ट्रिक्स को फॉलो करके हम भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए आज की इस वीडियो में आपको 5-6 टॉपिक्स ऐसे बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए पहला टॉपिक इसमें बताऊंगा आपको कितनी बुक से पढ़ें। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट्स है कि सर हम कितनी बुक से पढ़ाई करें जिससे कि हम अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो देखिए मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको बोर्ड परीक्षा में आपको कितनी बुक से पढ़ना है। फिर देखिए दूसरे बच्चों का एक ये भी डाउट निकल के आ रहा है कि टॉपर एंड एवरेज स्टूडेंट की तैयारी में क्या अंतर होता है। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि टॉपर और एवरेज स्टूडेंट की तैयारी में क्या अंतर होता है, ये बताइए और किस तरीके से हमें करना चाहिए टॉपर और एवरेज स्टूडेंट को तैयारी। वो भी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। फिर देखिए तीसरा बच्चों ने इसमें कमेंट किया था कि मॉडल पेपर को कैसे सॉल्व करें, मॉडल पेपर कहाँ से लें। वो सारे के सारे डाउट्स आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और फिर देखिए आपका बच्चों ने ये भी डाउट किया था, चौथा आपका ये भी टिप्स बताया था कि स्मार्ट स्टडी क्या होता है, कि स्मार्ट स्टडी क्या है, इसको किस तरीके से तैयार करें, स्मार्ट स्टडी से क्या फ़ायदा है। वो सारे के सारे डाउट्स आज की इस वीडियो में आपको बताना हूँ। 6 टॉपिक्स आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा जिससे फॉलो करके आप भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। और फिर देखिए 5वां टॉपिक इसमें बताऊंगा मैं आपको क्वेश्चन बैंक एंड प्रीवियस पेपर। क्वेश्चन बैंक कहाँ से खरीदें, प्रीवियस पेपर कैसे इकट्ठे करके किस तरीके से तैयारी करें, वो सारे बताऊंगा आज की इस वीडियो में डाउट। फिर देखिए 6ठा टॉपिक इसमें बताऊंगा आपको मैं याद कैसे करें। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि सर हम याद कैसे करें, हमें याद नहीं होता, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो वो भी आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको याद किस तरीके से करना है, वो सारी ट्रिक्स के साथ बताऊंगा। तो बिना टाइम को करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट और देखते हैं कौन से टिप्स हैं। तो देखिए पहला आपका टिप्स आता है कितनी बुक से पढ़ें। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट्स है कि कितनी बुक से पढ़ें, क्या हम 10 बुक से पढ़ें, क्या 50 बुक से पढ़ें। जितनी बुक से मतलब बच्चों का डाउट्स आ रहा है कि इतनी बुक से क्या पढ़ाई करके हम अच्छे खासे मार्क्स अचीव कर सकें। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको 10 किताबों से नहीं पढ़ना है, केवल एक ही बुक से पढ़ना है। अगर देखिए आपने 10 किताबों से पढ़ाई की है तो आपका एक भी क्वेश्चन उससे बिल्कुल भी नहीं फंसेगा। देखिए अगर आप भी एक बुक से पढ़ाई करेंगे तो आपका सारे का सारा मतलब एक ही बुक से क्लियर हो जाएगा। इसीलिए आपको एक बुक से पढ़ना जो कि आपके स्कूल में चलती हो। ठीक, आपको 10 किताबें नहीं खरीदना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे क्या करते हैं कि मार्केट जाते हैं और 10 उनके मतलब दोस्तों ने बता दिया कि ये किताब में से इतना फंसेगा और तैयारी करना शुरू कर दी। ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप 10 बुकें खरीद रहे हैं तो उसमें आपका पैसा भी बर्बाद होगा और आपको बिल्कुल भी नहीं फंसेगा। तो इसीलिए आपको एक बुक से तैयारी करना है। एक बुक खरीदिए, आराम से तैयारी करें, आपकी आराम से तैयारी हो जाएगी। और देखिए फिर एक ये भी डाउट है कि एक ही बुक से रिवीजन, बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि एक बुक से रिवीजन करें या थोड़ा इस बुक से पढ़ लें, थोड़ा इस बुक से मतलब ज़्यादा बुक से रिवीजन करें। तो देखिए अगर आपने एक बुक खरीदी है तो आपको एक ही बुक से रिवीजन करना है। अगर आप एक बुक पढ़ रहे हैं दूसरी बुक से रिवीजन कर रहे हैं तो ऐसा आपका बिल्कुल भी क्लियर कोई भी टॉपिक नहीं होगा। तो इसीलिए आपको एक ही बुक से रिवीजन करना है, एक ही बुक से पढ़ाई करना है। ठीक, तो देखिए आपका पहला टॉपिक क्लियर हुआ। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ दूसरा टॉपिक आपका इस तरीके से रहेगा। दूसरा टॉपिक है टॉपर एवरेज स्टूडेंट की तैयारी। बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट्स है कि टॉपर और एवरेज स्टूडेंट की तैयारी में क्या अंतर होता है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ टॉपर और एवरेज स्टूडेंट क्या करते हैं, वो किस तरीके से तैयारी करते हैं जिससे कि उनके अच्छे खासे मार्क्स अचीव हो जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले टॉपर लोग करते हैं बराबर रिवीजन करते हैं। जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो बार बार रिवीजन करते हैं और एवरेज स्टूडेंट एक भी बार रिवीजन नहीं करते। वो क्या सोचते हैं अगर हमारा सिलेबस खत्म हो गया स्कूल में, अगर उनका सिलेबस खत्म हो गया तो उसके बाद तो वो अपनी किताब खोल कर ही नहीं देखते। तो ऐसा आपको नहीं करना। अगर आपको भी टॉपर बनना है तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन से आपका ये क्या होता है कि आपका जो भी सब्जेक्ट है वो क्लियर हो जाता है, टॉपिक्स क्लियर हो जाता है, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। फिर देखिए इसमें दूसरा क्या है जो टॉपर लोग नहीं करते हैं और स्टूडेंट करते हैं। तो देखिए सिलेबस जल्दबाजी में कंप्लीट करते हैं। एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं सिलेबस को बहुत जल्दी तैयार करते हैं। ऐसा आपको नहीं करना। अगर देखिए आपके पास बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी टाइम है तो आपको सिलेबस को हर टॉपिक को ध्यान से पढ़ना, हर क्वेश्चन को पढ़ना, उसका नोट्स बना के चलना, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल सके। तो आपको ऐसा नहीं करना कि जल्दबाजी में सिलेबस कंप्लीट करना अगर आपके पास टाइम है तब। तो देखिए क्या करते हैं उनके पास अगर टाइम होता है तो मतलब सिलेबस को ध्यान से आसानी से पढ़ते हैं आराम से। ठीक, फिर देखिए तीसरा क्या करते हैं टॉपर लोग
टेस्ट स्किप नहीं करते हैं। टॉपर लोग बिल्कुल भी एक भी टेस्ट स्किप नहीं करते हैं। जो कोचिंग में होता है वो टेस्ट एक भी मिस नहीं करते हैं, लेकिन एवरेज स्टूडेंट टेस्ट को मिस कर देते हैं। वो सोचते हैं क्या टेस्ट में आएगा या किस तरीके क्यों जाए, हम इतना दिक्कत क्यों ले। तो ऐसा नहीं करना। देखिए टेस्ट में आपको क्या है, टीचर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, तो इसीलिए आपका उससे फंस जाता है और आपको बिल्कुल भी टेस्ट स्किप नहीं करना अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हैं। जो आपका देखिए दूसरा टॉपिक क्लियर हो रहा है। फिर देखिए अब आपका तीसरा टॉपिक्स में बताऊंगा। तीसरा टॉपिक्स को आपको किस तरीके से क्लियर करना है। तीसरा टॉपिक है आपका मॉडल पेपर सॉल्यूशन। आपको मॉडल पेपर कैसे सॉल्यूशन करना है, मॉडल पेपर कहाँ से लेना है, कौन सा मॉडल पेपर पढ़ना है, तो वो सारे आज की इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए आपको पहले क्या इसमें दिया, बोर्ड एग्ज़ाम लेने से पहले मॉडल पेपर जारी कर देती, जो कि आपका सरकार है वो बोर्ड एग्ज़ाम लेने से पहले मॉडल पेपर जारी कर देती है, जिससे कि उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जाते हैं कि इस बार जो बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं और कौन कौन सा पेपर का पैटर्न होगा और किस तरीके से न्यू चैप्टर ऐड हो रहा है, वो सारे के सारे मॉडल पेपर में बता दिए जाते हैं। तो इसीलिए आपको 15 दिन पहले अगर आप भी यूपी बोर्ड के छात्र हैं तो आपको upmsp.com एक उनकी वेबसाइट है यूपी बोर्ड की, उस पर जाकर भी आप मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मॉडल पेपर में अभी तो आपको जो भी मॉडल पेपर में न्यू क्वेश्चन ऐड होंगे वो सारे के सारे आपको पता चल जाएंगे। इससे आपको भी हेल्प मिलने वाली है। तो इसीलिए आपको मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करके जाना है अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो ठीक। फिर देखिए आपका इसमें क्या दिया है, दूसरा बोर्ड हर साल न्यू क्वेश्चन ऐड कर देता है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि बोर्ड है जो हर साल न्यू क्वेश्चन ऐड कर देता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको मॉडल पेपर पता होना। अगर देखिए आपने मॉडल पेपर सॉल्व नहीं किया तो आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सा चैप्टर न्यू ऐड करा, कौन सा क्वेश्चन न्यू ऐड करा। तो इसीलिए सरकार 15 दिन पहले मॉडल पेपर जारी कर देती है, जिससे कि बच्चों को हेल्प मिल सके। कमज़ोर छात्र हैं जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की है मतलब इस बार बोर्ड एग्जाम में, तो उनको पता चल जाए कौन से क्वेश्चन ऐड हैं जिसको वो तैयार करके बोर्ड एग्जाम में आसानी से टॉपर बन सके। तो इसीलिए आपको मॉडल पेपर सॉल्व करके जाना अगर आप भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। फिर देखिए इसमें चौथा टिप्स आपका क्या आता है। चौथा टिप्स है स्मार्ट स्टडी कैसे करें। बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि स्मार्ट स्टडी कैसे करें और किस तरीके से इसको हम फॉलो कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में। तो देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल की तौर से समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए आपका ए है और यहाँ बी है। ए आपका राम है और बी श्याम है। ये दोनों काफ़ी मतलब घने मित्र हैं, अच्छे दोस्त हैं, क्लोज फ्रेंड है। फिर देखिए इनमें क्या होता है, ये दोनों एक ही साथ पढ़ाई करते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ाई करते हैं। देखिए क्या करते हैं, कोचिंग, राम कोचिंग लगाता है, श्याम भी कोचिंग लगाता है, दोनों कोचिंग पढ़ने जाते हैं साथ में मस्ती से। और देखिए दूसरा, राम भी एनसीईआरटी की बुक ही पढ़ता है और श्याम भी, क्योंकि भाई दोनों दोस्त हैं तो सेम ही हम कम करेंगे। तो दोनों एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं। फिर देखिए क्या करता है, राम भी डेली 7 से 8 घंटे पढ़ाई करता है और श्याम भी। तो ये दोनों दोस्त हैं, इसीलिए दोनों काम एक से करते हैं। पर देखिए क्या यहाँ टेस्ट आता है कहानी में, जब इनका रिजल्ट आउट होता है तो रिजल्ट के टाइम पे आपके राम है जो उसका 90% आते हैं और श्याम के 70% आते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, देखिए इसने भी पढ़ाई की थी, इसने भी पढ़ाई की थी, दोनों साथ में की थी और एक से सिलेबस से गई थी। तो देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए इसने क्या करा, राम ने क्या किया है, जो नोट्स बनाए थे, राम ने जो भी क्वेश्चन उसे कोचिंग में पढ़ा या बुक से पढ़ा उस सारे टॉपिक्स का उसने नोट्स बनाया, क्वेश्चन को नोट किए और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े। राम ने इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन पढ़े, उसको नोट्स बनाया, मॉडल पेपर को सॉल्यूशन किया, जो भी मॉडल पेपर आया उसने सॉल्यूशन किया, उसको पता चला कि न्यू क्वेश्चन कौन सा ऐड हुआ, वो सारे के सारे उसको पता चल गए, फिर उन्होंने उसका नोट्स बनाया। लेकिन श्याम ने इस तरीके से कोई भी पढ़ाई नहीं की। श्याम ने क्या, जो भी राम कोचिंग में पढ़ता था और जिस तरीके से पढ़ता वो वैसे ही पढ़ता था, लेकिन उसने एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं की। तो इसीलिए आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढना कौन से हैं और मॉडल पेपर सॉल्यूशन करना। अगर आपने ये 3 काम करके चले गए स्मार्ट स्टडी तो आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी और आप भी बोर्ड एग्जाम में 90+ मार्क्स ला सकते हैं। तो ये भी आपके लिए चौथा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इसको आप जरूर तैयार करके जाएं। देखिए फिर 5वां आपका टॉपिक्स है इसमें इंपॉर्टेंट, 5वां टॉपिक्स है इसमें क्वेश्चन बैंक पढ़ना। देखिए अगर आप भी क्वेश्चन बैंक, अगर आपने अभी तक क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदी, आपका बोर्ड एग्जाम का टाइम पास में आ गया, तो इसीलिए आप पहले क्वेश्चन बैंक खरीद लें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि अगर हमें बुक तो है हमारे पास, हम क्या करेंगे मतलब क्वेश्चन बैंक खरीद के, तो ऐसा नहीं है। आपको देखिए गैस पेपर या क्वेश्चन बैंक, गैस पेपर क्वेश्चन बैंक एक ही बात होती है, इसीलिए आपको गैस पेपर ज़रूर खरीदना है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन बैंक जब भी खरीदेंगे आप तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि न्यू क्वेश्चन कौन से ऐड हो रहे हैं, कौन सा न्यू क्वेश्चन इस बार आया है, किस तरीके से पेपर आएगा, वो सारे के सारे पता चल जाएंगे। और आपको पेपर आपकी किताब में देखिए क्या, किताब में वही 10 साल से वही क्वेश्चन उसमें दिए हैं, कोई भी आपको कुछ भी नहीं पता कि इसमें कौन सा क्वेश्चन आ सकता है कौन सा नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक खरीदनी है। थोड़े से पैसे खर्च होंगे तो इसीलिए आपको क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए।
फिर देखिए इसमें आपका क्या है, इसमें क्या बता रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक में आपको क्या करना होगा। क्वेश्चन बैंक जैसे अगर आपका बोर्ड एग्जाम अगर आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी टाइम है तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक को 2-3 दिन सिर्फ पढ़ना है। अगर आपका बोर्ड एग्जाम का टाइम है तो आपको क्वेश्चन बैंक को आपको 2-3 दिन सिर्फ पढ़ना ही है, ठीक। इससे क्या होगा, आपका जो भी चैप्टर है इंपॉर्टेंट वो आपका क्लियर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन सारे चैप्टर का आपको क्या करना है, चैप्टर है जो क्वेश्चन है उसका आपको नोट्स बनाना है, ठीक। ध्यान से आपको नोट्स बनाना है जिससे कि आपको पता चल जाए, फिर आपको बोर्ड एग्जाम के टाइम काफ़ी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। फिर देखिए इसमें क्या आ रहा है, उसमें से कुछ भी याद नहीं करना। देखिए मैंने आपको बताया कि आपको पहले 2-3 दिन पढ़ना और उसका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर है, उसको आपको नोट्स बना कर रखना है और उसमें से कुछ भी याद नहीं करना। अगर देखिए आपका बोर्ड एग्जाम का टाइम है और आपने क्वेश्चन बैंक खरीद के याद करना शुरू कर दिया तो आपका बिल्कुल भी, देखिए आप रट्टा मारकर बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, क्योंकि रट्टा मारकर आपको कुछ ही देर तक याद रहेगा, उसके बाद आपको याद नहीं रहेगा। तो इसीलिए आपको पहले चैप्टर जो भी है इंपॉर्टेंट चैप्टर उसको देखें, उसमें से चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक्स है, उसको नोट्स बनाएं, फिर उनको समझें, फिर उसके बाद ही आप याद करें, जिससे कि आपका सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो आपको पहले याद नहीं करना क्वेश्चन बैंक खरीदने के बाद। फिर देखिए इसमें क्या लिखा है, 10 साल के प्रीवियस पेपर को देखना। अगर देखिए आपने 10 साल के आपकी प्रीवियस पेपर आपके पास नहीं है तो आप 5 साल के भी प्रीवियस पेपर देख सकते हैं, जिससे कि आपका क्या होगा प्रीवियस पेपर से, कि जो भी आपका पिछला जो मॉडल पेपर है जैसे 16 है, 17, इन सारे जो भी आपके मोहल्ले पड़ोस के बच्चों ने पेपर दिए हैं उनसे पेपर लेकर आप प्रीवियस पेपर को सॉल्व करें। इससे आपका ये होगा कि आपका जो भी पेपर पैटर्न है आपको पता चल जाएगा किस तरीके से हमारा पेपर पैटर्न इस बार आने वाला है और किस तरीके से हमें तैयारी करना है, ठीक। तो आपका जो भी आपका पेपर को देखकर झिझक निकल जाएगी, वो सारी की सारी बातें इस बार प्रीवियस पेपर को सॉल्व करने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर देखिए इसमें छठा टॉपिक्स क्या दिया है, छठा टॉपिक्स है इसमें याद कैसे करें। बहुत सारे बच्चों को डाउट्स है कि याद कैसे करें, फार्मूले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह, ये सारे के सारे डाउट्स आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक ट्रिक के साथ। अगर देखिए आपको फार्मूले याद नहीं हो रहा, लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं रहे, वो सारे के सारे आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा। देखिए इसमें क्या है, छठा टॉपिक्स में पहले सरल टॉपिक्स पढ़ें। अगर आपको देखिए कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है या फार्मूले याद करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो भी उस चैप्टर के या जो उस क्वेश्चन के सरल टॉपिक्स हैं उसको पहले निकालिए आप अलग एक तरीके से, सही। फिर उसमें से छोटे छोटे टुकड़े करके उनको याद करें, तभी आपको बिल्कुल पक्का याद हो जाएगा। और देखिए फिर क्या दिया है इसमें, सब याद मत करें। अगर देखिए आप सब याद करने के लिए बैठेंगे, जैसे आपको देखिए पाँच लॉन्ग क्वेश्चन है, आप सोचिए कि हम सभी की बार में याद कर लें तो आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको पहले अलग अलग टुकड़े में उन्हें बांट देना, छोटे सरल टॉपिक्स पकड़ना है, तभी आपको आसानी से याद हो जाएगा। और डेली रिवीजन करेंगे। अगर देखिए आपको हमेशा के लिए याद रखना है उस क्वेश्चन उस आंसर को, तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा। डेली आप रिवीजन करेंगे तभी आपका वो टॉपिक्स क्लियर हो पाएगा, जिससे कि आपका रिवीजन से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है आपको याद रखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।